तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड मजे में भाई लोग। तो देखो दोस्तों, था कुछ रीजन इसके चलते मैं वीडियो बनाने नहीं पाया था, तो कोई बात नहीं यार। आप सबको पता ही है कि धुआंधार पार्ट 2 मूवी, आई मीन धुरंधर पार्ट 2 मूवी सिनेमा में अभी तहलका मचा दिया है। अभी इस मूवी के सामने कोई भी मूवी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये मूवी 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगी। अब ऐसा मानते चल सकते हैं कि ये मूवी हमारे इंडियन सिनेमा की फर्स्ट ऐसी मूवी होगी जो कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है यार। एंड इस मूवी को देखने के बाद दो कैटेगरी में ऑडियंस डिवाइड हो चुके हैं। देखो यार, कुछ ऑडियंस बोल रहे हैं कि ये मूवी प्रोपोगेंडा है, एंड आपको क्या लगता है ये मूवी सच में प्रोपोगेंडा है? इसके ऊपर बात करने वाले पूरे डिटेल्स है, एंड कौन सी किसकी जल रही है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। देखो यार, 100% में से कम आप 90% ऐसे ऑडियंस मान के चलो जो कि सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए आए थे। आई मीन ऐसा मान के चलो नॉर्मल ऑडियंस के तौर पर आए थे, लेकिन 10% ऑडियंस ऐसे भी आए थे आप, या फिर मान के चलो चाटुकार चमचे या फिर मुल्ले लोग आए थे। एंड उनको तो आप लोग जान रहे हो, जिहादी किस्म के लोग रहते हैं। एंड उनको ऐसे ही आप मान के चल सकते हैं कि अगर कोई इंडिया में कुछ बड़ा होना होता है या फिर कुछ अच्छा होने का होता है, तो ये लोग देश के खैर जान दो, हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा नहीं करने वाले हैं, तो मूवी क्यों आते हैं। देखो यार, मूवी में ये तो मैं मान रहा हूँ कि बीजेपी का कुछ एजेंडा ये लोग मराए हैं, एंड उससे के चलते चमचे में चुल मची हुई है कि भाई साहब आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो, आप तो बीजेपी की मूवी ला रहे हो भाई साहब। इसमें मैं तो एग्री करूँगा कि अम्मी थोड़ा तो बीजेपी को सपोर्ट करती है। एंड जिस तरह से लोग इस मूवी को बुरा भला कर रहे हैं ना, उसके तौर पे अब ऐसे ही किस्म के लोग अब मान सकते हैं कि वो लोग सिनेमा देखने नहीं आए थे, उन लोग को सिनेमा का सी भी नहीं पता है। उन लोग केवल अपना फ़ायदे के लिए आए थे, या फिर पॉलिटिक्स ऐसा हो सकता है, या फिर ये लोग वही हैं जो कि ईरान में मारा जाता है खमनई, और इंडिया में रोते हैं उनकी औलाद मुल्लू। मैं हाल मुसलमान भाई को नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा जिहादी किस्म के लोग रहते हैं ना। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग फिर पार्ट 2 में क्यों रहते हैं, आप प्रोपोगेंडा किस मी को कर रहे हो, इसके ऊपर मैं जवाब देने वाला हूँ। खैर, इस मी का स्टोरी आपको पता ही है कि पूरी सच्ची घटना पर पेश होने वाली है। कुछ इस मी का स्टोरी फैक्ट है एंड कुछ इस मी का स्टोरी रियल नहीं है। आप या फिर इसको मान सकते हो कि ये मूवी एंड आदित्य धर सर को आप लोग सल्यूट करोगे कि इस लेवल की रिसर्च की थी कि ऐसी धमाकेदार मूवी हमारे इंडियन सिनेमा में पहुंचाई। एंड यह मूवी सभी हमारे इंडियन सिनेमा सबसे अच्छी मूवी है, ऐसा मैं तो मान के चलूँगा। एंड भाई लोग, कुछ इस मूवी में फिक्शनल स्टोरी भी है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो हमजा का कैरेक्टर एंड उसकी वाइफ का कैरेक्टर, ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है ना, जो विलन वाले कैरेक्टर लोग, इस मूवी का जो एक मेन है मिस्त्री का कैरेक्टर, वो बोलते हैं हिंदुस्तानी वाला डायलॉग, गू देवर का जोर लगा लो, वो भी करेक्टर एकदम मेन है। को पता ही है कि हमारे इंडियन समय में उससे पहले कौन सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे। लेकिन भाई लोग, फिर वही बात आ जाती है चल फिर कर की, आखिर धुरंधर मूवी को नापसंद करने वाले लोग कौन है, एंड इस मूवी को प्रोपोगेंडा बोलने वाले लोग कौन है, इसका भी मैं आंसर शॉर्ट वीडियो में देता हूँ। देखो यार, ये लोग वही लोग हैं जो कि हमारे एलियन जो भी कुछ होता है उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस मूवी में बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए हैं जो रियल हैं, रियल इंसिडेंट्स हैं, और कुछ फिक्शनल स्टोरी भी है। तो सबसे पहले हम लोग रियल स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। इन लोग को सबसे बड़ी चूल तो इसलिए मची है क्योंकि इस मूवी में जाली नोट को दिखाया गया है। एंड आप लोग इंटरनेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि उस टाइम हमारे इंडियंस में इंडिया में जाली नोट का बूम ज़्यादा हो था भाई लोग। इसमें तो मैं भी एग्री करता हूँ कि नेपाल के जरिए आता था जाली नोट, वो 100% एग्रीड है। एंड बहुत सारे लोग को ऐसा भी माना जाता है कि ये जाली लोग पाकिस्तान से ही आ रहा था। एंड इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर है अहमद, उसको दिखाए हैं, एंड उसको दिखाने का मंसूबा एक ही था कि वो टेररिस्ट था, या फिर आप लोग एंटी देशद्रोही भी कह सकते हो, जो टेररिस्ट था। मैं तो यही मानूंगा, जो कि इन पाकिस्तान से सप्लाई करता था इंडिया में जाली नोट। देखो यार, ये भी 100% हकीकत है ही। और जैसा उनका जो मारा गया था ना, उसको दिखाया था, वो रियल इंसिडेंस था। आप अभी
इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि उसको कैसे मारा गया था। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी तरीके से धुरंधर पार्ट 2 में भी दिखाए हैं एंड लोग तो देखकर उसको शौक ही हो गए हैं। एंड बात करी इस मूवी कैसी है, तो देखो यार, अब एज ए नॉर्मल ऑडियंस की तरह इस मूवी को देखोगे तो आप यकीन मानो कि आप इससे पहले इंडिया में ऐसी मूवी नहीं देखी होगी, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वही आप लोग एजेंडा लेकर जाओगे तो आप लोग ये मूवी को तो गलत ही ठहराओगे, बोलोगे कि 4 घंटा वेस्ट हो गया यार, धुरंधर पार्ट 2 मूवी बवाल काटी ही नहीं। लेकिन भाई लोग ये मूवी कलेक्शन भी तो कर रही है यार, 5 दिन के अंदर ये मूवी 700-800 करोड़ को टच कर रही है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सोच सकते कि ये मूवी कितनी हज़ार की करोड़ कलेक्शन करेगी। एंड ये तो रही करेक्शन की बात। एंड इस मूवी के जो विलन है ना, वो मेन करेक्टर, उसको भी देखकर आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये फेक थे, यह मूवी घटिया है, ये मूवी फेक है, ऐसा आप बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि इस मूवी में आदित्य धर सर फिक्शन स्टोरी के साथ साथ फेक स्टोरी को भी डाले हैं जो कि रियल में एक्सपीरियंस हुआ था। इस मूवी का जो मेन विलन होने वाले हैं दाऊद सर, वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे जाली नोट के जरिए। एंड वही इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवा रहे थे। एंड इस मूवी के मेजर इकबाल को दिखाया गया है, वो कि मेन विलन होने वाले हैं। उनका भी करेक्टर भाई साहब क्या बोले। एंड इस मूवी का रेमन डेकर, तो उसके खौफनाक मंजर भाई साहब वो कैसा था आपको पता है, वो भी इस मूवी में थे एंड रियल में वो भी थे। एंड उज्जैन बलोच वो भी थे, सिर तोड़कर खाट कर फेंक दिए। भाई साहब इतना कोई बेरहम कैसे हो सकता है, आप ऐसे सोचोगे। एंड इस मूवी के जो जामीन साहब को आप कैसे बोल सकते हो, वो अभी भी जिंदा है, पाकिस्तान में मेन पॉलिटिशियन है। भाई साहब जब धुरंधर पार्क फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी ना, उस टाइम बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरा रोल को ये लोग कैसे घटिया लिखा रहे हैं। एंड वो बोल रहे थे कि मेरा रोल इस तगड़ा वाला था। एंड अभी धुरंधर पार्ट 2 मूवी है तो उसको भी फटी पड़ी है। मैं एक शॉर्ट लाइन में उतर दूंगी प्रोपोगेंडा कौन लोग बोल रहे हैं, तो यही बोलना चाहूँगा कि वही लोग बोल रहे हैं जो कि हमारे इन ईयर से उनको कोई भी देना देना नहीं है। वो लोग ऐसी मूवी को देखना पसंद करते हैं जैसे कि जवान, जो कि पठान, जो कि टाइगर, वार, ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट एंड आर्मी रो मिलकर काम करे, जो कि पॉसिबल है नहीं। अगर पॉसिबल होता तो युद्ध नहीं होते इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये भी है। एंड ऐसा हो भी नहीं सकता यार, इनको तो ऐसी मूवी देखने को पसंद है जो कि हमारे सोल्जर इंडिया का रहेगा एंड उनकी हीरोइन रहेगी वो पाकिस्तान की रहेगी, जो कि टाइगर झंटा है। एंड पठान जैसी मूवी का हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। एंड भाई साहब कबीर को भी क्या, वार मूवी को भी आप लोग क्या ही कर सकते हो बताओ। तीनों ही बेकटिया प्रोपोगेंडा मूवी थी। एंड ऐसी ऐसी बकवास मूवी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। एसआर के कि आप जितने भी मूवी ले लो, आप जहाँ से अधिक तो प्रोपोगेंडा मूवी ही निकलेगी। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन ये फैक्ट्स है, आप देख सकते हैं सर्च करके। तो भाई लोग मेरे को बहुत ज़्यादा गाली पड़ने वाला है, तो मैं कुश्ती पेटी बांध लेता हूँ और निकल जाता हूँ। 1 हफ्ता के बाद मैं दिखूंगा ही नहीं। अब आप लोग कमेंट भर देना, गरिया देना। लेकिन भाई लोग ऐसी मूवी को आप लोग प्रोपोगेंडा तो मत बोलो, जो कि हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसी सीख देती है जो कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए आप लोग रेडी नहीं होते हो। हम लोग क्यों दिखाएं कि कोई आतंकवादी का भी कोई लव स्टोरी होती है या फिर उसकी कोई दर्दनाक मूवमेंट होता है, उसके चलते वो आतंकवादी बना। ऐसा हम लोग क्यों चाहेंगे कि वो हमारे लिए सुपर हीरो का काम करे। एंड आप लोग ऐसी अमेरिका की मूवी को तो आप प्रोपोगेंडा नहीं बोलते हैं, जो कि एक सूट से हलकर ऊपर मुड़ता है, वो तो प्रोपोगेंडा मूवी नहीं हो सकती है ना। एंड आप लोग ऐसी मूवी को भी प्रोपोगेंडा मूवी नहीं बोलोगे जो कि एक आतंकवादी को हमारे इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है और उसके प्यार के लिए क्या कुछ करता है, ऐसी मूवी को आप लोग पसंद करते हो तो आपकी ज़िंदगी से भी झंड है। मेरा नमस्कार, मेरा लंड ले लो। बाकी बात नहीं से आपके साथ कोई नहीं। वीडियो भाई लोग गन सब्सक्राइब करने वाले करो और कमेंट में गालियाँ देने वाले दो।